संकुल लवण दो सरल अणुओं के संयोग से बने लवण जो अपनी पहचान ठोस तथा विलयन दोनों में होती है तथा जिनके गुण सरल लवणों से अलग होते हैं संकुल लवण कहलाते हैं। संकर इन्हें देखो संकुल लवणों को संकर यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यही संकुल आयन में केंद्रीय धातु आयन से परमाणु उपसहसंयोजी बंधों से जुड़े होते हैं, यानी केंद्र में एक धातु होती है, उससे एक जो परमाणु होते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण वाले वो सब उससे जुड़े होते हैं। देखो इसके एग्जाम्पल हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो देखो यहाँ आयरन जो है केंद्रीय धातु है और साइनाइड उसके आयन है, तो इसके चारों ओर ये बंधे रहते हैं। पोटेशियम फेरीसाइनाइड, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखें लवण का जल अपघटन। लवण का जल अपघटन है लवण के जलीय विलयन में लवण के कुल मूलों का कुल अंश ही अपघटित होता है। लवण के कुल मूलों का वह अंश जो साम्यावस्था पर जल अपघटित होता है लवण का जल अपघटनांक कहलाता है। यानी कि लवण का जल अपघटनांक बराबर आ जाएगा लवण के जल अपघटित मूलों की संख्या, यानी लवण के जो मूल जल अपघटित हो गए हैं अपॉन लवण के कुल मूलों की संख्या। ठीक है, अब देखें समायन प्रभाव। तो दो वैद्युत अपघट्यों में जो आयन समान होता है उसे आप समायन कहते हैं। समायन की उपस्थिति में दुर्बल वैद्युत अपघट्य की आयनन मात्रा घट जाती है। समायन के इस प्रभाव को समायन प्रभाव कहते हैं। अब देखें एग्जांपल, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल की आयनन मात्रा घट जाती है। ठीक है, विलेयता गुणनफल स्थिर ताप पर किसी अल्प विलेय वैद्युत अपघट्य की संतृप्त विलयनों में ठोस वैद्युत अपघट्य और विलयन में उपस्थित अवयोजित अणुओं और आयनों के मध्य साम्यावस्था रहती है, जिस पर द्रव्यमानुपाती क्रिया का नियम लगाया जा सकता है। तो देखो एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। सिल्वर क्लोराइड ले रखा है संतृप्त रूप से, यानी संतृप्त विलयन में साम्यावस्था में रहती है। सिल्वर क्लोराइड को घोलें तो साम्यावस्था में पाया जाएगा। देखो ठोस है ये पहले से। ठीक है, इसको अवयोजित यानी कि तो वो अविलेय अल्प विलेय है, तो अल्प विलेय मतलब कुछ घुलेंगे और कुछ नहीं घुलेंगे। तो ये तो बिना घुले हुए हैं और ये घुल चुके हैं, जो आयनों में बदल गए। ठीक है, अब इस पर हम लगा दें द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम इस रिएक्शन पे लगाएंगे, दोनों पे घुले हुए पे और अवयोजित यानी इस पे और इस पे। तो यानी ठोस से घुल गए उन पे लगाएंगे तो ये आ जाएगा Ag आयन प्लस Cl अपॉन AgCl इज इक्वल टू K स्थिरांक, और Ag आयन इंटू Cl इज इक्वल टू आ जाएगा K AgCl। ठीक है, अब यहाँ पर अवयोजित अणु अवयोजित थे जो AgCl और बिना यानी जो घोलने वाले थे ठोस, उन दोनों पे लगाया जाए तो ठोस AgCl की सामने होता है, यानी AgCl बराबर हो जाएगा K डैश, क्योंकि यहाँ से आ जाएगा तो K डैश ये भी साम्य स्थिरांक है। AgCl इज इक्वल टू हो जाएगा K इंटू K डैश, क्योंकि देखो यहाँ मैंने लिखा था AgCl बराबर ये आ जाएगा K लगा, तो AgCl प्लस KL इन दोनों का रेक्ट करेंगे तो K इंटू K डैश इन दोनों का आ जाएगा K डैश इंटू K, चूँकि K डैश इंटू K होता है KSP, तो देखो AgCl Ag इंटू Cl इज इक्वल टू आ जाएगा KSP, जहाँ है KSP एक स्थिरांक है जिसे सिल्वर क्लोराइड का विलेयता गुणनफल कहते हैं। ठीक है, अर्थात स्थिर ताप पर किसी अल्प विलेय वैद्युत अपघट्य के संतृप्त विलयन में उसके आयनों की मोलर सांद्रताओं का गुणनफल स्थिर होता है, जिसे वैद्युत अपघट्य का विलेयता गुणनफल कहते हैं, जिसे KSP से प्रदर्शित करते हैं।